सल्तनत नूर का बादशाह अपनी ताकत पर नाज करता था। उसका हुक्म ही कानून था। लोग उसके सामने सर झुकाते थे, मगर वो कभी किसी के सामने नहीं झुका। एक दिन दरबार में एक सिपाही घबराया हुआ दाखिल हुआ। हुजूर, सरहद के करीब पहाड़ों में एक शख्स लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। बादशाह की आंखों में आग सी भर गई। कोई मेरी सल्तनत में मेरे खिलाफ आवाज उठाए, मैं खुद जाऊंगा। अगली सुबह बादशाह अपने चंद सिपाहियों के साथ पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। रास्ता सख्त था, तेज हवा, पथरीले रास्ते, गहरी खाइयां। चढ़ाई के दौरान अचानक आंधी चलने लगी। गर्द गुबार ने फिजा को ढांप लिया। सिपाही एक एक करके पीछे रह गए। जब आंधी थमी, बादशाह अकेला था, न सिपाही न रास्ता। पहली बार उसके दिल में खौफ ने जगह ली। मैं अकेला कैसे रह गया? वो घोड़े से उतरा और पैदल चलने लगा। कुछ दूर एक पुरानी मस्जिद नजर आई, टूटी हुई मगर खामोश। अंदर एक बूढ़ा दरवेश सजदे में था। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, ऐ शख्स, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? दरवेश ने सर उठाया, आंखों में अजीब सुकून था। तुम वो हो जो खुद को बड़ा समझता है और वो नहीं जानता जो तुमसे भी बड़ा है। बादशाह गुस्से से कांप उठा। मैं इस सल्तनत का मालिक हूं। दरवेश मुस्कुराया। अगर आज ये पहाड़ तुम्हें निगल ले तो तुम्हारी सल्तनत कहां होगी? अगर सांस रुक जाए तो तुम्हारा ताज किस काम आएगा? ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। बादशाह खामोश हो गया। उसने पहली बार अपने हाथों की लर्जिश महसूस की, दिल की कमजोरी महसूस की। बाहर आसमान पर गरज चमक हुई। उसे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। वो आहिस्ता से जमीन पर बैठ गया। मैंने खुद को सबसे बड़ा समझ लिया था। दरवेश ने नरमी से कहा, सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह है। बादशाह वो नहीं जिसके पास ताज हो। बादशाह वो है जो अपने नफ्स पर हुकूमत करे। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना ताज सर से उतारकर हाथ में ले लिया। अगली सुबह जब वो महल वापस पहुंचा तो वो वही बादशाह नहीं था। उसने सबसे पहले दरबार में खड़े होकर कहा, आज से मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी फौज नहीं, मेरा गुरूर नहीं, बल्कि मेरा रब होगा। और उस दिन से सल्तनत बदल गई, क्योंकि बादशाह ने तख्त जीतने से पहले अपना नफ्स हरा दिया था।